जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। हुआ तो बुरा है, उसकी किस्मत ही खराब है उस लड़की की। किस्मत खराब नहीं है उसकी जिंदगी तुम दोनों ने बिगाड़ी है। क्या औल-फौल बके जा रहा है मनहूस? किसने चाबी भर के भेजा है तुझे? किसी ने चाबी नहीं भरी, भेजा रखता हूँ, सोच समझ सकता हूँ खुद। अच्छा, तो तेरे भेजे में यह कन्नास भरा हुआ है कि जो कुछ होता है या हुआ है हम जिम्मेदार हैं। वहां उसके ससुराल में जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं, हमारी वजह से हो रहा है। नहीं, उजाला के साथ ससुराल में जो कुछ हो रहा है उसमें तुम दोनों का कोई हाथ नहीं है, लेकिन वहां भेजने में तो तुम दोनों का पूरा पूरा हाथ है ना। ना तुम उसे वहां भेजते, ना उसके साथ ये होता। बस अल्लाह करे ये लड़की हमारे लिए अच्छी साबित हो। वैसे हम लोगों ने तो उनसे मिलकर तसल्ली कर ली है। अब मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन उनको अपने घर बुला लें खाने पर, और जब वो लोग आए तो उसी दिन शादी की तारीख भी तय कर देते। वैसे एक बात है, किरण जब हमारे घर आ जाएंगी तो कितनी रौनक होगी ना घर में। मैं सोच रही हूँ मैं भाभी नहीं बोलूंगी, मैं किरण बोलूंगी, ताकि वो मेरी दोस्तों की तरह रहे। आप लोगों ने मिलकर हमारे मामा को हमसे दूर कर दिया है और उनके साथ बहुत बुरा किया है। और अब हमारे लिए नई स्टेप बम ला रहे हैं। नो वे, मैं अपनी मामा की जगह किसी को नहीं लेने दूंगा। मुझे भी कोई स्टेप मॉम नहीं चाहिए। आई जस्ट हेट स्टेप मॉम। मैंने स्टोरी में पढ़ा था स्टेप मॉम बहुत बुरी होती है। I know. मगर सारी स्टेप मॉम्स बुरी नहीं होती।
हम एक चांस देते हैं। हमें कोई चांस आज नहीं देना। हमें सिर्फ हमारी मामा चाहिए और हमें किसी और मामा की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ आहद, बट आप भूल जाएं उनको। वो नहीं आ सकती इस घर में, हमारी जिंदगियों में वापस। क्यों नहीं वापस आ सकती? क्योंकि डाइवोर्स दे चुका हूं मैं उनको। नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे, वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो जैसा लगे,
बुझा दिया जिंदगी नहीं कोई जिंदगी कभी दिल जला दिया कभी दिल बुझा दिया जहाँ वो आशना लगे वही वो गैर सा लगे जहाँ वो चैन सा लगे वही वो ज़ख्म सा लगे जिंदगी लम्हे जो बीते थे जाने क्यों ठहरे नहीं अब वो तन्हा तो इस प्लान के तहत आई हो तुम वापस? तो तुम्हारा क्या ख्याल है? ऐसे ही मुंह उठाकर आ जाती। तुम जानती हो किरण, जिस गली मोहल्ले से तुम उठकर आई हो, इस घर में रहना ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं जीना तो न चाहा था सिर्फ पाने के ख्वाब मत देखो। मुझको यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारे साथ वापस ही नहीं आना चाहिए। पीना पड़ा मुझको जिंदगी नहीं कोई जिंदगी ऐसे ही सारी जिंदगी जूतियां रगड़ते रहते, वो ही अच्छा होता। कभी ये दिल बुझा दिया अकेली आती, चुप रहती तो बेहतर था। नहीं कोई जिंदगी इसका मतलब है कि आप अम्मा की बात नहीं मानेंगे। नेवर। मैं फिर कह रही हूँ, एक बार सोच लो, तुम बहुत पछताओगे ज़रबाब। सोचने की बारी तुम्हारी है। ज़रबाब, भूलें मत, मैंने आपको औलाद जैसी नेमत दी है। दूसरी शादी करूंगा तो ये नेमत भी आ जाएगी। कोई बड़ी बात थोड़ी है। रिश्तों की शोरों का बाकी है अम्मी, आप प्लीज आयशा को कमरे में ले जाएंगी? मैं अपना फोन गाड़ी में भूल आई, मैं अभी लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है। बच्चों आओ, अपनी नई मामा से मिलो बेटा। ये हमारी मामा नहीं है। हमें किसी से नहीं मिलना। हमारी सिर्फ एक मामा है जिनका नाम किरण है, और आप सब लोगों ने उन्हें मिलकर इस घर से बाहर निकाल दिया है। बहुत बुरी बात, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। जाए अपने कमरे में आप लोग सब। आयशा, आहत की बात का बुरा नहीं मानना, थोड़ा सा जज्बाती है, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। फायजा, आयशा को कमरे में लेके जाओ बेटा। जी जी, अच्छा।
किरण, अब क्या लेने आई हो तुम? बहुत कोशिश की तुम्हें इस घर से निकालने की। देखो, आज तुम इस घर के अंदर खड़ी हो और मैं इस घर के बाहर। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब किस्मत का खेल है? नहीं, शायद यही मेरे किए की सजा है। सब ठीक हो कैसे सकता है तुम्हारे होते हुए उजाला? इतनी मासूम नहीं हो तुम, इसलिए मेरे सामने ये मासूमियत का ड्रामा भी मत करो। तुम्हें सीधा सीधा वार्न करने आए हैं। ज़ेब को भूल जाओ और उसे शादी करने के ख्वाब देखना भी छोड़ दो। उसने तो साफ साफ कह दिया है कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ तुमसे। कब से चल रहा है ये सब? हाँ, और कितनी बार मिल चुकी उससे और कहां कहां, बताओ। किरण, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ज़ोहेब ने मुझे प्रपोज जरूर किया है, लेकिन मैंने तुमने उसे क्या क्या जवाब दिया तुमने उसे? सोचने के लिए वक्त मांगा। सोचने के लिए वक्त मांगा? क्या मतलब सोचने के लिए वक्त मांगा? इसका मतलब तुम इस शादी के लिए राजी हो। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम इस घर की बहू बनोगी? ना, बुरा तो तुम भी मेरे साथ कर सकती थी। अच्छाई और बुराई का सबक मैंने भी तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ा था। काश तुमने वापसी का कोई रास्ता छोड़ा होता। जानती, मैंने वापसी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मेरे बच्चों के लिए नहीं माँ, तो तुम ब्याह कर ले आई हो। लेकिन क्या तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी? ऐसे गलेंगे नानी आई की थी वो मेरे जान। कमरे में। कौन आई थी? उजाला, और किसकी बात करूंगी मैं? फिर क्या निकाल दिया मैंने कमरे से? बहुत अच्छा किया। अरे दोनों बच्चों पे ऐसी नजर रखी हुई है ना, आते जाते इनको घूरती है, नजर लगाएगी। वैसे जब दिल चाहता है गोद में भी उठाती है, ना उठाने दिया कर। हाँ? लेकिन मशवरा तो सही दिया था। इनके पेट में दर्द था, फौरन चुप हो गए थे। पता नहीं क्या टोटका खिलाया था। पाक मशवरा अच्छा देती है वो, कुछ नहीं पता उसको। ऐसे तो बच्चों की तबीयत देकर कोई भी अंदाजे लगा ले। शुक्रिया। अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है ना तुम्हें? नहीं कर सकती कंट्रोल। आपके घर वाले जिसका जब दिल आता है मुझे जो जी चाहे बोल देते हैं, और मैं अगर जवाब भी दे दूं तो बुरी बन जाती हूँ। क्यों भाई? किसी ने तुमसे कुछ नहीं कहा। बिल्कुल, क्योंकि आप तो बहरे हैं। सुने, बीवियों के बिना कोई हकूक होते हैं। अरे तो कौन सा हक है यार जो तुम्हारा पूरा नहीं हुआ? तुम्हारी औकात से ज्यादा मिल गया है तुम्हें, इसलिए सर पे चढ़ के नाचती हो।
उजाला, उजाला कहाँ रह गई हो? आ रही हूँ। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी